नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। राजनीति का माहौल है, चुनाव का माहौल है, राजनीति अपने चरम पर है और तमाम राजनीतिक दल के नेता अपने अपने क्षेत्र में जाकर अपने अपने संगठन के विस्तार में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में कल जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर मुजफ्फरपुर में थे और वहां पर उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि पहले उन्होंने पीएम को बनाया, पीएम बनाने में योगदान दिया, फिर सीएम को बनाने में योगदान दिया। यानी कि उनका इशारा था कि किस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार का कमान संभाला था। प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, उसके बाद जब सीएम नीतीश कुमार 2015 में चुनाव प्रचार हुआ तो उस समय उनकी जिम्मेदारी थी प्रशांत किशोर की। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब वो युवाओं को एमपी और एमएलए बनवाएंगे। अब इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जी, बहुत ही मुखर होकर बोलते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि प्रशांत किशोर के इस बयान के क्या मायने हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। और आपके ही पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने यह बयान दिया है कि वो पहले पीएम बनाए, फिर सीएम बनाए और अब विधायक और सांसद बनाएंगे। देखिए, उन्होंने किस संदर्भ में कहा है वो जाने, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता अपने पारिवारिक दैनंदिन दायित्व को छोड़कर सामाजिक सरोकार में अपनी रुचि रखता है तो राजनीतिक कार्यकर्ता बनता है, दल से जुड़ता है और दल से जुड़ने के बाद वह जनता को इस बात के लिए वातावरण बनाता है कि जनता हमारी पार्टी और नेता के प्रति समर्पित भाव से रहे। संचार तकनीक का इस्तेमाल, प्रचार तकनीक का इस्तेमाल एक अपनी जगह पर है, लेकिन एक कार्यकर्ता ही मूल पूंजी होता है और कोई किसी को बनाता नहीं है। बनता है वह अपने कर्म के बदौलत, अपने पार्टी के नेता के चेहरे के बदौलत, पार्टी की नीतियों के बदौलत, और समाज के विभिन्न तबकों को जो अंगीकार करता है वही नेता बनता है। इसलिए पीएम और सीएम बनाना, भाई प्रचार तंत्र अलग चीज होता है, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है, जनता की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। और एक व्यक्ति के निर्माण में जो बड़े पद पर जाते हैं उनमें हजारों हजार लोगों का योगदान, लाखों लोगों का योगदान रहता है। अगर हमारी गाड़ी कोई चला रहा है, हम जनप्रतिनिधि हैं, क्या उसकी भूमिका नहीं है? जो हमारे घर में खाना बनाता है, क्या उसके हमारे जीवन को बनाने में भूमिका नहीं है? ये तो बात विरोधाभासपूर्ण है। और कोई किसी को बनाता नहीं है, बनता है व्यक्ति अपने कर्म से, अपने स्वभाव से, अपने राजनीतिक कृत्य से। देखिए, प्रशांत किशोर जब से पार्टी में आए हैं तब से आपके पार्टी का एक धरा है, जो आप लोग मीडिया में को सार्वजनिक तौर पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक धरा है पार्टी का जो इस चीज को एक्सेप्टेंस नहीं है प्रशांत किशोर की पार्टी के एक धरे में। क्या कारण है? नहीं, एक्सेप्टेंस है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन इस पार्टी में देखिए, हमारी पार्टी की एक बहुत बड़ी पूंजी है। हम 19 वर्ष की उम्र से माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हैं, तो इसका मतलब साफ है कि कार्यकर्ता हमारे साथ रहे। नेता गए हैं, आए हैं इस पार्टी के अंदर में, लेकिन कार्यकर्ता ने माननीय नीतीश कुमार जी को नहीं छोड़ा। यही कारण है कि आज नीतीश कुमार जी राजनीति के शीर्ष पर पहुंचे हैं। कार्यकर्ता को महत्व उसकी इच्छा शक्ति रहनी चाहिए, लेकिन उस इच्छा शक्ति को रचनात्मक काम में लगाना आवश्यक होता है। रचनात्मक काम में अगर नहीं लगाएंगे तो इच्छा शक्ति को इस रूप में अगर हम प्रकट कर दें कि एमएलए बना देंगे, एमपी बना देंगे, हम कौन होते हैं बनाने वाले? बनाएगी तो जनता, टिकट देगी पार्टी, पार्टी के नेता उसकी साख को देखेंगे, उसके बदौलत कोई व्यक्ति बनता है। ये हमेशा आदमी को दृष्टिगत रखना चाहिए। न मतभेद है पार्टी के अंदर, न मनभेद है किस सवाल पर। प्रशांत किशोर की क्या भूमिका रहेगी ये जेडीयू पार्टी में, और उनके आने से कितनी मजबूत हुई है आपकी पार्टी? नहीं, देखिए, माननीय प्रशांत किशोर जी एक कुशल रणनीतिकार हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। उन्होंने अपने जो विभिन्न उनके दायित्व थे उससे मुक्ति ले लिया। अब वो सीधे तौर पर पार्टी के कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। पार्टी ने दायित्व भी हमारी समझ से निर्धारित किया है कि युवाओं और छात्रों को पार्टी से जोड़ना। तो जब पार्टी से आप जोड़ेंगे तो उनको तो बुनियादी सोच के आधार पर ना, राजनीतिक सवालों पर ना, वैचारिक सवालों पर ना, पॉलिटिक्स विद डिफरेंस जो नीतीश कुमार जाने जाते उसके आधार पर ना, कि एमएलए एमपी बनाने के नाम पर पार्टी में नहीं जुड़ सकता है कोई। वो अपना समय देता है, अपने पारिवारिक दायित्व को छोड़ता है, सारी चीज कुर्बान करके एक कार्यकर्ता बनता है। तो एक कार्यकर्ता की पूंजी वही होती है महत्वपूर्ण। कोई हर व्यक्ति का इच्छा होगा, किसका हमारी इच्छा नहीं होगी कि हम मंत्री बन जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन हमारे चाहने से हो जाएगा। वो एबिलिटी हमें विकसित करना होगा, हमको खुद वह कृत्य करके दिखाना होगा, हमको समाज के अंदर अपनी अलग पहचान बनानी पड़ती है। तो ये सारे क्रियाकलाप करने के बाद कोई आदमी पद पर जाता है, और पद पर जाने के बाद भी अगर वैचारिक समझ नहीं रहेगी तो होटवार जेल में जैसे करा रहा है लालू यादव, वही स्थिति हो जाएगी दूसरे की।
प्रशांत किशोर ने कल एक बयान और दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि जो खबर आती रहती है मीडिया में कि आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर में मतलब एक्सेप्टेंस की कमी है या कोऑर्डिनेशन की कमी है, तो उन्होंने कहा कि मेरे उनके बीच में कोई मतभेद नहीं है, सब कुछ ठीक है और मैं एक हवलदार को भी ट्रांसफर नहीं करवा सकता। भाई नीतीश कुमार जी का गवर्नेंस क्या है? हमको जनादेश ही इस सवाल पर मिला है। भाई लालू जी के खिलाफ क्या मामला था? ये था कि प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप करते थे। तो माननीय नीतीश कुमार जी का यूएसपी तो यही है कि प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं, दौर केवल ही बदला है। पहले लालू जी के राज में होता था, कोई अपराधी पकड़ाता था तो कहा जाता था कि भाई इसको छोड़ दो। आज किसी की औकात नहीं है, कह भी सकते तो आप यही कह सकते हैं हमारी जानकारी में ये सारे फैक्ट्स हैं, आप देखिए इसकी जांच कर लीजिए, अगर ये निर्दोष है तो इनको छोड़ दीजिए, मदद करिए, अगर दोषी है तो जेल के अंदर जाएगा। यही बदला है। और माननीय आरसीपी सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा पदाधिकारी रहे हैं और पार्टी के सांगठनिक दायित्व को, हम तो समझते हैं कि सांगठनिक दायित्व को जितनी खूबसूरती से उन्होंने पार्टी के विभिन्न घड़े के लोगों को, हमारे समाज के गरीब, अति पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और समाज के विभिन्न तबके के लोगों को जोड़ा है पार्टी में, तो उनका सांगठनिक दायित्व है और उस काम को बखूबी करते भी हैं। पार्टी उन पर भरोसा भी करती है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पार्टी है, यह बात हमेशा समझना चाहिए। नेता एक ही हैं, वह माननीय नीतीश कुमार जी हैं। हम लोग सब लोग एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उनके किए गए काम के प्रचारक प्रसारक हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आपकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग थी उसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया कि बिहार के अलावा कई प्रदेशों में जेडीयू चुनाव लड़ेगी। अगर आप भाजपा के साथ एक तरफ गठबंधन में, एक तरफ दूसरी प्रदेशों में आप भाजपा को चुनौती देंगे? देखिए, हमारा गठबंधन केवल बिहार में है। बिहार के अलग क्या हमको अपनी पार्टी का विस्तार करने का अधिकार नहीं है? अगर हमारी पार्टी की सांगठनिक क्षमता है लक्षद्वीप में, हम चुनाव लड़ेंगे। पार्टी का निर्माण ये महत्वपूर्ण, ये लोकतंत्र संक्रमण काल में है। अरे ये तो लोकतंत्र का दुर्भाग्य है ना कि समाजवादी घड़े विभिन्न खेमों में बंटते चले गए। ये तो हम देश को प्रधानमंत्री दिए हैं, तो हमारी स्थिति यह कमजोर हुई है, हमारे कारणों से हुआ है। समाजवादी आंदोलन बिखरा है, तो अगर विभिन्न समाजवादी घड़े के लोग माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहा है और पार्टी अपना इच्छा अगर व्यक्त करेगी कि हम चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी लड़ेगी, लेकिन इसके लिए पार्टी ने कहा है मूल्यांकन करने का और सांगठनिक विस्तार करना कहीं गठबंधन धर्म के विपरीत आचरण नहीं माना जाता। मेरा एक दो सवाल और है मात्र कि जिस तरीके से संकल्प रैली हुई आपकी, आप लोगों का दावा था कि तीनों ही पार्टी के जो आपके सहयोगी हैं दोनों और आपकी पार्टी का, कि बहुत ही सफल रैली रही, लेकिन लालू यादव ने ट्विटर हैंडल के माध्यम से बहुत ही तल्ख तंज कसा है आप लोगों पे, कहा कि इतना तो पान की गोमती पे वो खड़े हो जाते थे तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी जितना गांधी मैदान में। स्वाभाविक रूप से लालू जी चरवाहा विद्यालय के जनक हैं और होटवार जेल के कैद खाने में कैदी नंबर 3351 है। उनके ज्ञान को मैं चुनौती नहीं दे सकता। अब कौन सी ऐसी पान की दुकान है, तो जेल के अंदर भी होगा तो हमको नहीं जानकारी है कि जिस जेल के सामने संख्या बल जो भी हो, क्या ऐसा कोई पान का दुकान है आदरणीय लालू जी जहां 5000 आदमी सामने खड़ा हो जाए? मिनिमम 5000, 1000 आदमी खड़ा हो जाए? भाई लालू जी को देखने के लिए भीड़ हो सकती है, क्योंकि इसलिए भीड़ होती है कि 27 वर्ष 4 महीना का सजावार व्यक्ति है, उम्र के चौथे पड़ाव पर हैं, मौका मिला तो बेटा से लेकर के सबको लपेटा में ले लिया। तो लालू जी को देखने के लिए कोर्ट जाते तो वकील लोग की भीड़ जुटती है कि नहीं? देखता है कि कौन है ये कलाकार जो 10,000 करोड़ रुपया राजनीति में धंधा बना लिया। तो लालू जी आपको देखने के लिए जो भीड़ जुटती है ना, वह इस रूप में जुटती है कि लालू जी राजनीति के आप अति विशिष्ट प्राणी है इस मामले में कि भ्रष्टाचार जो है वह भी कराहने लगता है कि लालू जी आपका स्तर क्या है। आप संपत्ति तो बनाते हैं, लेकिन संपत्ति बनाने में कोई भी आपके पास पद के लिए गया, मंत्री पद के आपने दिया, विधायक का टिकट दिया, उससे संपत्ति लिखवा लेते हैं। तो ऐसे लोगों को तो जरूर देखता है, क्योंकि ये लालू प्रसाद राजनीति के 9 सामंत न्यू फ्यूडल ऑफ सोसाइटी है लालू प्रसाद जी, तो ऐसे लोगों को तो देखता ही है। लालू यादव तो राजनीति के एक ऐसे विशिष्ट प्राणी है कि आपको जनता बार बार देखेगी और आप जब कराहिएगा तो जनता मुस्कुराती है कि इस भ्रष्टाचारी को सही में होटवार जेल के कैद खाने में बंद होना चाहिए।
पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि आप जैसे कोई भी बिहार में अपराधीकरण की घटना होती है उस पर आपका, चूंकि आप पार्टी के ऑफिशियल स्पोक पर्सन है, तो आपसे बयान लिया जाता है। आप कहते हैं कि पताल से भी ढूंढ के लाएगी। अब इस बयान को लेकर के कई बार तेजस्वी यादव ने आप पर व्यक्तिगत हमला किया है और कहा है कि ऐसा नौबत ही क्यों आ जाता है कि पताल से ढूंढने की नौबत आती है, इसलिए और आप तेजस्वी के स्पेशल टारगेट पे रहते हैं। नहीं, बिल्कुल तेजस्वी ने उनके पिताजी के टारगेट पर रहे तो हमको कोई दिक्कत नहीं। हम जितना अपराधी, गुंडा, भ्रष्टाचारी, हम सबके टारगेट पर रहते हैं। हम अकेले घूमते हैं, कोई माइका लाल हमको छूने वाला भी नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह, तेजस्वी यादव जी राजवल्लभ यादव को पार्टी से क्यों नहीं निकाला अभी तक? शहाबुद्दीन को अब तक पार्टी से क्यों नहीं निकाला? और महागठबंधन में सीट शेयरिंग हो रहा है, ट्विटर ललबबुआ घोषणा करिए कि राजवल्लभ यादव जो दुष्कर्म का सजा याफ्ता है उसके परिवार को टिकट नहीं देंगे। शहाबुद्दीन जो अपराध के तिहाड़ जेल में बैठा हुआ अपराध करके उसके परिवार को टिकट नहीं देंगे। तो तुम अपराधी लंपट की राजनीति को पोषित करोगे और बिहार की जनता को उसी खौफ के दौर में ले जाना चाहिएगा। तो तेजस्वी यादव जी, हम राजनीति के श्मशान तक पीछा करते हैं। जो भ्रष्टाचारी है, जो अपराधी है, गुंडा है, उसको कोई पोषित करेगा, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हम उस पर राजनीतिक वज्रपात करते रहेंगे। एक दो आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुआ, विपक्ष बिहार में भी तमाम, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो, मनोज झा ने स्टेटमेंट दिया है कि शहीदों की विधवाएं सबूत मांग रही है कि प्रधानमंत्री मोदी सबूत दिखाएं कि किस तरीके से एयर स्ट्राइक हुआ। क्या कहेंगे इस पर आप? ये दुर्भाग्यजनक है। राष्ट्रीय सुरक्षा जो है, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, इसके सवाल पर देश एकजुट रहता है। और खास करके हिंदी भाषी प्रदेश के जो लोग हैं, वह देश के प्रति ममता आज भी बरकरार है। और हवा का रुख इन लोगों को एहसास नहीं हो रहा है। जब हमारे शहीदों के साथ दुर्भाग्यजनक घटना हुई अर्धसैनिक बल के साथ, गांव-गांव में 18 से 25 वर्ष के नौजवान को मैं देख रहा था, युवा पीढ़ी के नौजवान जो समाज के सारे तबके के लोग थे। सब्जी बाग जैसे मोहल्ले में हमने देखा कि हजारों नौजवान कैंडल मार्च कर रहा है। ये किस बात का सबूत है? लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति संवेदनशील रहते हैं। सबूत मांग, ऐसे सवालों पर सेना सबूत मांग रहे हैं। क्या हो गया है? हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, सैनिक बल के लोग शहीद हो रहे हैं और ये सबूत मांग रहे हैं। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि हमारी मां ने अपना बेटा खो दिया, उसकी जान चली गई, और हम उसका जब जवाब दे रहे हैं तो आप हमसे सबूत मांग रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि पेड़ पौधों पे बम गिरा के आ गई भारतीय वायुसेना। अब भारतीय सेना के पराक्रम पर अगर प्रेमचंद मिश्रा जी आपको संदेह हो रहा है तो भगवान भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। शहीद के परिवार को कोट करते हुए कहा कि शहीद के परिवार को फोटो दिखाना चाहिए। क्या पता कि कहीं भारतीय जो वायुसेना गए थे पेड़ पौधे पे शहीद के परिवार आज गमगीन है। आज उनकी पीड़ा, उनकी आंखों में आंसू लग रहा है। वो सबूत मांग रहे हैं और वो तो यही कह रहे हैं कि हमारा देश तो इतना पराक्रम है सेना के अंदर में कि जिसका बेटा माना जाता है उसका बेटा कहता है कि हमको भी मौका मिलेगा तो हम सेना की नौकरी करेंगे। अपने पिता की शहादत को वह गर्व महसूस करता है और आप सबूत मांग रहे हैं। अरे सबूत मांगना भी है तो उस भ्रष्टाचारी सबूत मांगिए जिसके साथ गठबंधन करके बैठे हुए हैं कि कहां से संपत्ति अर्जा है। और कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर, सैन्य बल के सवाल पर, उसके पुरुषार्थ के सवाल पर, और जो हमारे शहीद हुए हैं उनका नाम लेकर करके उनकी आत्मा को कष्ट मत दीजिए। उनके परिजनों को अगर मददगार नहीं है तो उनको मानसिक पीड़ा कम से कम न दे, ये मेरा सलाह है। एक आखिरी सवाल है कि 2019 में कितनी सीटें जीतेंगे आप लोग, आपकी गठबंधन? कब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी क्या दोबारा पीएम बन पाएंगे? देखिए, देश की जो की आबो हवा है, 2019 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बिहार के अंदर में कैदी राज से मुकाबला है हमारा। कैदी राज लालू यादव, राजवल्लभ, शहाबुद्दीन। दूसरी तरफ माननीय नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी का राज है जो कानून का राज है। हमको उम्मीद है कि जनता कैदी राज को नहीं चाहेगी, जनता चाहेगी कानून के राज को, और समाज के सारे तबकों का समर्थन हमको हासिल है। यह हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। समाज के हर तबके के लिए हम काम किया है। मोदी दोबारा पीएम बन पाएंगे? दोबारा एकदम कहीं से अगर किसी को कंफ्यूजन है तो कौन बनेगा? लालू यादव, जिसको चुनाव लड़ने का योग्य घोषित कर दिया गया है। महागठबंधन तो दावा कर रही कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे। भाई, राहुल गांधी को कौन मान रहा है? बिना माने हम दूल्हा बन गए। राहुल गांधी जी को तेजस्वी यादव बोलिए कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अखिलेश यादव बोले कि प्रधानमंत्री बनेंगे। तेजस्वी तो गांधी मैदान से घोषणा कर चुके हैं। नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा कि उनमें सामर्थ्य है,
एबिलिटी है उनमें, मैंने वो बनेंगे, उम्मीदवार नहीं मान रहे हैं हम। गुड़ खा के गुलगुल्ला से परहेज कर रहे हैं। आप दागी हैं तो आप है कि हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो जाएंगे। अब बेचारा राहुल गांधी जमानते पर है तो जमानत वाला नहीं बनेगा मानिए नेता। तो नेता है ही नहीं, नीति है ही नहीं, सीट शेयरिंग तय हो ही नहीं रहा है और कैदी राज के पक्षधर हैं, तो जनता कहाँ नसीब होने वाला है। इसलिए 2019 में कोई वैकेंसी नहीं है। हाँ, इतना तय है कि जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विरोध में जो लोग हैं उनका 2019 में जनता राजनीतिक दुर्घटना निश्चित रूप से अब संभावी बनाएगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार। इनका अपना ही अलग अंदाज होता है। अपने ही अंदाज में इन्होंने प्रशांत किशोर को भी संदेश दे दिया और अपने ही अंदाज में आरजेडी और कांग्रेस पर भी हमला बोल दिया। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और कैमरा सहयोगी सैयद के साथ मुझे दीजिए इजाजत।